मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एनआईए अदालत में पेश हुई। एनआईए जज ने प्रज्ञा से कई सवालात पूछे। जज ने पूछा कि अब तक कितने गवाहों से जरा हो चुकी है, तो प्रज्ञा ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम। जज ने पूछा 2018 में मालेगांव में धमाका हुआ था, उस पर भी प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। मालेगांव धमाके में कई अफराद हलाक हुए थे। वाज़ेह रहे कि मालेगांव धमाका मामले में एनआईए की अदालत ने साध्वी समेत तमाम मुलजिमीन को हर हफ्ते अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। भोपाल से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद प्रज्ञा की एनआईए अदालत में आज पहली पेशी थी। मध्य प्रदेश में पानी के बहरान को लेकर महकमे दाखिला अलर्ट पर है। तमाम जिलों के एसपीज को हालात पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। अब आबी जखायर के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा ताकि पानी के बहरान को कम किया जा सके और पानी की कमी वाले इलाकों में उसकी फराहमी की जा सके। एक जानिब पानी का बहरान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो दूसरी जानिब छत्तीसगढ़ के धमतेरी के भट गांव में लोगों ने पानी का बहरान क्या होता है सुना ही नहीं है। जी हां, गांव वालों ने ट्यूबवेल को छोड़कर रिवायती कुएं को अपना लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गर्मी आते ही कई शहरों, गांव और मोहल्लों में पानी की परेशानी आम हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक गांव ऐसा भी है जहां गुज़िश्ता 40 से 50 साल से पानी बहरान क्या होता और किसे कहते हैं ये किसी को मालूम नहीं। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ महज 4 से 5 फीट में ही भरपूर पानी मिल जाता है। यही वजह है कि करीब 700 की आबादी वाले इस गांव में हर घर में एक कुआं है। लोगों ने ट्यूबवेल छोड़कर ट्रेडिशनल वेल को अपनाया है। फागुन त्योहार मनाए तो सड़क एक पार का आदमी है, एक पार आए। आज के जमाना में पानी के लिए कोई रोना नहीं है। पानी के लिए सब ठीक है भाई। और घर घर तो कुआं 2 टन 3 टन आवे। बोर सक्सेस नहीं है करके नहीं खनवाए। अब बोर में तो अभी सक्सेस नहीं, जो मोटर लगाते तो बंद हो जाए, हाफ डाउन होके हो जाते, बंद हो जाते। जमीन पर 3/4 पानी होने के बावजूद ये बात किसी से छुपी नहीं कि गर्मी में वाटर लेवल किस कदर काफी नीचे चला जाता है। कई जगहों पर 250 से 300 फीट नीचे ही पानी मिलता है। करीब 50 साल पहले शहर से दूर भट गांव में पानी की किल्लत से लोग बेहाल हो गए थे। तभी से गांव वालों ने एक साथ मिलकर कुआं खोदने का फैसला किया। पहले कमी हो जाती इस गांव में, तो बाहर 2-3 किलोमीटर जाना पड़े। तो मैं सोची से गांव में घर मतलब कुआं खुदाया जाए तो पानी निकले, तो पानी निकलना चालू है। वो 4-5 फीट के अंदर में है पानी। हाँ, कुआं रहे से फायदा होता है। हाँ, कुआं रहे से फायदा है। ये गांव पानी की बचत और इजाफे को लगातार मेंटेन कर रहा है। कुएं बेहतर इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। भटगांव को छत्तीसगढ़ की सरकार एक मिसाल के तौर पर ले सकती है। जैसा कि नरवा, गरुआ, घुरुआ, बारी बचाने की जो मुहिम चल रही है, उसमें कुआं को भी एक जोड़ा जा सकता है ताकि छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में पानी का संकट ना हो, हर घर में कुएं में पानी हो, किसी को किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े और एक बड़ी समस्या से इस तरह से निजात पाया जा सकता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, भटगांव, धमतरी। बिजली कटौती की शिकायत को निपटाने के लिए मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने एक्शन प्लान तैयार किया है। वजीर आला ने मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अपने हाथों ले ली है। सीएम कमलनाथ ने इंटेलिजेंस को हिदायत जारी की है कि बिजली कटौती की सही जानकारी सीएम हाउस पर पहुंचाई जाए। बिजली महकमे के अफसरान की जानिब से गलत डेटा देने और गुमराहकुन जानकारी के बाद वजीर आला कमलनाथ ने प्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक से लेकर बूथ सतह पर लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त का जायजा ले रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रुकन और पीसीसी के इंचार्ज सेक्रेटरी चंदन यादव और अरुण आज से 12 जून तक रियासत भर में मीटिंग करेंगे और हार पर गौर-व-खौज किया जाएगा। इन मीटिंग्स के जरिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। मुहज़्ज़ब दुनिया में मजहब और मजहबी जबान के नाम पर तफरीक एक आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के कदीम तारीखी शहर बुरहानपुर में एक ऐसी इबादतगाह है जहां पर तहजीबों का संगम होता है।
अहल फारूकी में तामीर की गई बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद की तारीखी को जबान अरबी के साथ संस्कृत जबान में लिखकर मुस्लिम बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली और मुश्तरका तहजीब के फरोग का जो नमूना पेश किया है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पेश बुरहानपुर से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर ने 225 साल तक शाह फारूकी के जाहो जलाल, 120 साल तक मुगल बादशाहों के जलवा आराइयां, इसके बाद आसिफ जाही, मराठा और अंग्रेजी हुकूमत के नशीब फराज को देखा है। बुरहानपुर को मुश्तरका तहजीब का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की जब से नशोनुमा हुई, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग कौमी यकजहती की बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मजहब के मानने वालों ने अपनी इबादतगाह में अपनी मजहबी जबान के अलावा दूसरे मजहब के मजहबी जबान को अपनी इबादतगाह में दाखिल नहीं होने दिया। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद इन मानों में दुनिया के तमाम मजहबी इबादतगाहों से मुख्तलिफ है। यहाँ के बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली का जो सबूत पेश किया वो बेमिसल है। तारीखी जामा मस्जिद की बुनियाद फारूकी बादशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी के अहद में रखी गई थी। मस्जिद को संगे खारा से तामीर किया गया। संगे खारा को हार्ड आयरन स्टील भी कहा जाता है और इस पर संग तराशी को नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन उस अहद के फनकारों ने इस पत्थर पर इस खूबी से संग तराशे हैं कि देखने वाले अश अश कर उठे। दरियाई ताप्ती के किनारे बसा तारीखी शहर बुरहानपुर, और बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी 997 हिजरी में तामीर करवाया। इसमें तामीर शुदा पत्थर जो है, पत्थर की जितनी क्वालिटीज होती है सब में हार्ड स्टेनलेस स्टील टाइप संग खारा ब्लैक आयरन स्टोन से कहते हैं। इसकी बहुत सी खुसूसियात हैं, जिसमें एक खुसूसी है कि इसके मेहराबों को इस तरीके से ढाला गया है कि सीलिंग साथ में बन गई है, बिना सीलिंग की मस्जिद ही कहलाती है। और इसमें जो नक्शो निगार लिए गए वो इतने हार्ड पत्थर पे, जो लकड़ी पे बनाना मुश्किल है, जो इतने हार्ड पत्थर पे बनाए गए हैं। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद बहुत सी खूबियों के मालिक है। मस्जिद में इको साउंड का इस्तेमाल किया गया है और आज भी बगैर किसी लाउड स्पीकर के इमाम की आवाज आप मस्जिद के किसी भी गोशे से सुन सकते हैं। मस्जिद के अंदर 15 मेहराब है और हर मेहराब की डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस मस्जिद को बगैर छत की मस्जिद भी कहा जा सकता है। मस्जिद के सुतूनों को इस तरह से लगाया गया है कि आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि अलग से छत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मस्जिद की तारीख को अरबी जबान के साथ संस्कृत जबान में लिखकर फारूकी बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम यकजहती का सबूत दिया है। है कि इसकी हिस्ट्री जो है 2 लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबिक और संस्कृत। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक जबान है, उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर मुस्लिम शहंशाहों ने अपनी कुशादा देने का सबूत पेश किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना है। भाईजान, शायद ऐतिहासिक जिला पर्यटन नगरी बुरहानपुर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा शहर है, निश्चित तौर पर यहाँ की हिंदू और मुस्लिम की जो मोहब्बत है वो एक तारीफ काबिल है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उसका कारण है हिंदुओं का दीपावली हो या होली हो, मुसलमान भाइयों का ईद हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, इस मेल भाव, इतने आपसी सामंजस्य से मिल बैठकर मनाया जाता है। इसके जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मस्जिद में लगने वाले पत्थर को मांडो से लाया गया था। ये पत्थर बुरहानपुर में नहीं पाए जाते। बुरहानपुर की इस जामा मस्जिद का काम जारी ही था कि जलालुद्दीन अकबर ने 1601 में बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। अगर ये मस्जिद अपने नक्शे पर मुकम्मल हो गई होती तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती। मस्जिद में सैकड़ों साल कदीम जैतून की लकड़ी से बनी हुई 1000 दानों की तस्बीह भी है। इस तस्बीह का इस्तेमाल इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाने वाली तस्बीह के लिए किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरहानपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। उर्दू जबान को कई ऐसी हस्तियां भी मैसर आई हैं जिनकी तख्लीकी सरगर्मियों का दायरा किसी एक सिन्फ अदब या तख्लीकी शोबे तक महदूद नहीं रहा, जिनकी शख्सियत के नूर ने कई सिमतों में सफर किया और इल्म तख्लीक के कई रास्ते रोशन किए। उन रोशन शख्सियतों में एक अहम नाम ख्वाजा अहमद अब्बास का है, जिन्होंने सहाफत भी की, अफसाने भी लिखे, नॉवल भी तहरीर किए, फिल्मों से भी जुड़े रहे और हर इल्मी और तख्लीकी शोबे में ऊंचा मर्तबा हासिल किया। ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक उर्दू अदब के सबसे पहले नक़ाद और अजीम शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के घराने से था। वो पानीपत में हाली के ही घर में 7 जून 1914 को पैदा हुए। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए।
उनके वालिद गुलाम उस-सिब्तैन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ग्रेजुएट और एक शहजादे के मौल्लिम होने के अलावा एक खुशहाल दौलतमंद ताजिर थे। 7वीं दर्जे तक ख्वाजा ने पानीपत में ही तालीम पाई, जिसके बाद न सिर्फ अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की सनद भी हासिल की। अपना करियर उन्होंने दिल्ली के अंग्रेजी अखबार नेशनल कॉल से बतौर सहाफी शुरू किया और बाद में द बॉम्बे क्रॉनिकल के फिल्मी हिस्से के मुदीर हो गए। इसी दौरान ख्वाजा अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। इनके अफसानों का पहला मजमुआ एक लड़की के उन्वान से शाया हुआ। बाद में जाफरान के फूल, अंधेरा उजाला कहते हैं जिसको इश्क के नाम से भी मजमुआ आए। अब्बास साहब ने ड्रामे भी तहरीर किए, जिनमें जुबैदा, ये अमृत है और 14 गोलियां काबिल जिक्र हैं। इनका एक सफरनामा मुसाफिर की डायरी के नाम से शाया हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उनकी एक किताब गेहूं और गुलाब काफी मकबूल हुई। उर्दू अदब से भी ज्यादा शोहरत ख्वाजा अहमद अब्बास ने हिंदुस्तानी फिल्मों से पाई। फिल्म क्रिटिक तो वो थे ही, बाद में फिल्मसाज, हिदायतकार, फिल्मों के स्टोरी राइटर, मंजर निगार और मकालमा निगार की हैसियत से भी उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा की 7 साला तारीख पर अपने गहरे नक्श छोड़े। बतौर हिदायतकार उनकी पहली फिल्म धरती के लाल ने हिंदुस्तानी सिनेमा में हकीकत पसंदाना समाजी फिल्मों की तहरीक शुरू की, जिससे वो हमेशा जुड़े रहे। ख्वाजा अहमद अब्बास की रंगीन फिल्म परदेसी कांस फिल्म फेस्टिवल में आला अवार्ड के लिए नामजद हुई। उनकी फिल्में शहर और सपना, 7 हिंदुस्तानी और 2 बूंद पानी ने कौमी अवार्ड हासिल किए। अफसानों और नॉवल की तरह फिल्मों में भी ख्वाजा अहमद अब्बास के मौज़ूआत आम लोगों के दुख दर्द और उनकी महरूमियों के इर्द गिर्द रहते थे। ख्वाजा की फिल्म 7 हिंदुस्तानी ने हमें अमिताभ बच्चन जैसा अजीम अदाकार दिया, जो आज भी फिल्मी दुनिया पर राज कर रहा है। अदाकार के तौर अमिताभ बच्चन की तरबियत ख्वाजा अहमद अब्बास के हाथों ही शुरू हुई। हिंदुस्तानी सिनेमा की मकबूल तरीन हस्ती राज कपूर को राज कपूर बनाने में भी ख्वाजा अहमद अब्बास का बड़ा हाथ था। राज कपूर की बेहतरीन फिल्में जो आज क्लासिक का दर्जा रखती हैं, ख्वाजा की लिखी हुई हैं। इनमें जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना शामिल हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों को साहिर जैसा अजीम फिल्मी नगमा निगार देने में भी ख्वाजा का हाथ है। बतौर कॉलम निगार भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने तारीख रकम की। बॉम्बे क्रॉनिकल से उन्होंने 1935 में अपना अखबारी कॉलम लास्ट बेंच के नाम से शुरू किया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो जुबान अपनी तहरीरों और फिल्मों के लिए इस्तेमाल की, वो सही मानों में आम उर्दू जुबान है जो सबकी समझ में आती है। जब तक लोग उर्दू बोलते और लिखते पढ़ते रहेंगे, तब तक ख्वाजा अहमद अब्बास की याद दिलों में बसी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।